यूपीएससी यानी देश का सबसे टफ एग्जाम, पैसा, पावर, पोजीशन ये सब के लिए हर साल 11 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स इसको देते हैं और सीट्स होती है सिर्फ 1000, यानी सक्सेस रेट सिर्फ 0.09%। तो फिर क्यों इतने सारे युवा अपनी आधी जिंदगी इसको दे देते हैं? और क्यों यूपीएससी ही, वाई नॉट प्राइवेट जॉब्स? और जिनका क्लियर नहीं होता है उनका क्या? सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कमीशन एग्जाम कंडक्ट करता है आईएएस और आईपीएस के लिए, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, जो कि रिटन एग्जाम है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2। सेकंड मेंस, जिसमें टफ चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें लंबे लंबे एसे लिखने पड़ते हैं और टाइम कम होता है। थर्ड इंटरव्यू, जिसमें सिर्फ कुछ लोगों को ही मौका मिलता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड, एटीट्यूड और लॉजिक ये सब देखा जाता है। इस सब को पास करने के बाद इन सबको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो आपको आपके मेरिट के हिसाब से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी पोस्ट मिलती है। सुबह उठते ही द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद कोचिंग, शाम को लाइब्रेरी और घर आके रिवीजन और पेपर सॉल्व। यही सेम रूटीन हर रोज रिपीट करना। फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल लाइफ, एंटरटेनमेंट सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। फिर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, फेल हो गए। देखो यहाँ एक दिक्कत है कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और मेंस में या इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो अगले साल फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ती है, यानी प्रीलिम्स से। ऐसे करके 2-3 अटेम्प्ट के बाद जब सोचता है कि यूपीएससी छोड़ दूं, तब कोचिंग क्लास का रोल आता है। कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ोगे, सिर्फ 1 अटेम्प्ट और आईएएस पक्का। इतना मोटिवेट कर देते हैं कि बाकी के अटेम्प्ट देने पे मजबूर हो जाता है और इन सब से फायदा इंस्टीट्यूशन का ही होता है, लाखों की फीस जो मिलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के 3 बड़े यूपीएससी कोचिंग सेंटर अपने कैंडिडेट पासिंग नंबर को इन्फ्लेट कर रहे थे। साल 2017 में यूपीएससी ने 990 सीट्स जाहिर की थी, पर रिपोर्ट के अनुसार एएलएस कोचिंग ने कहा कि उनके 244 स्टूडेंट्स थे, वजीराम एंड रवि ने कहा कि उनके 400 स्टूडेंट्स थे और चाणक्य ने कहा कि उनके 355 थे, और इन सब का टोटल होता है 999, जो कि अवेलेबल सीट से भी 9 ज्यादा थे। इसका कारण यह है कि आप इनकी कोचिंग में एडमिशन ले लो और कई सारे फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे लोगों को गुमराह करते हैं। इस यूपीएससी एग्जाम की वजह से काफी फायदा गवर्नमेंट का होता है। ये सभी एस्पिरेंट्स NEET के अंडर आते हैं, यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग पॉपुलेशन। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर लोग यूपीएससी नहीं करते हैं तो वो गवर्नमेंट से जॉब मांगते हैं, पर अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो वो सारे लोग NEET के अंडर आते हैं और ये मानते हैं कि वो ना ही बेरोजगार है ना ही उनके पास जॉब, वो सब अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। आज वैसे भी इंडिया में कई सारे बेरोजगार हैं, अगर इन सभी एस्पिरेंट्स को काउंट करें तो नंबर इतना ज्यादा होगा कि अंदाजा भी नहीं है। बेरोजगारी पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी यूपीएससी एग्जाम की वजह से हमें एस जयशंकर, अजित डोवल और अश्विनी वैष्णव जैसे इंडियन पर्सनालिटी मिले हैं। यूपीएससी के सभी अटेम्प्ट्स देने के बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो उनका क्या? उनकी एज अब 28 से 30 साल हो चुकी है। इस टाइम पे ना ही उनके पास स्किल्स है और ना ही एक्सपीरियंस, प्रोफेशनली वो एक फ्रेशर है। जहाँ इस एज में बाकी लोग लाइफ में सेटल हो जाते हैं, वहीं ये लोग अपनी पहली सैलरी का इंतजार करते हैं। इस केस में या तो वो छोटी मोटी नौकरी करते हैं या छोटा सा बिजनेस करते हैं, और कुछ ना होने के बाद उनके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, सुसाइड। और ये पूरी कहानी थी एक 28 साल के ब्लेसन पुद्दू छाको की, जो इन्हीं 13 लाख एक्सपीरियंस में से एक था। हमारे आसपास सोसाइटी में लोगों की यही सोच है कि गवर्नमेंट जॉब्स ही बेस्ट है, प्राइवेट जॉब्स का क्या भरोसा, कंपनी आज है कल नहीं। और इंडिया में कई जगह अभी भी कास्टिज्म होता है, जिसमें लोअर कास्ट पीपल को वो मान सम्मान नहीं मिलता है और रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से वो लोग यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, वो मान सम्मान पाने के लिए। एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 6 अटेम्प्ट दे सकता है जब तक वो 32 साल का ना हो जाए। ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट 9 अटेम्प्ट दे सकता है जब तक वो 35 साल का ना हो जाए, और SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है जब तक वो 37 साल का ना हो जाए। इस टॉपिक पे आपके क्या थॉट्स है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।